अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि साइफर के ऊपर जो ना फिर गर्मा गर्म बहस हो रही है और एक आपको ये भी पता है कि वो साइफर सच साबित हो गया है। जो अमेरिकी इदारा था, अमेरिकी इदारा इंटरसेप्ट, उसका जो वहाँ का उस इदारे ने खबर ये छापी है कि वो जो साइफर था, वो जो खुफिया पैगाम था, वो खुफिया खत था, वो सच साबित हो गया है। इमरान खान बिल्कुल सच्चे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उस साइफर के अंदर वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, 3 अहम पॉइंट्स और 2 काम, वो मैंने आपको बताने, टोटल 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं उस साइफर के अंदर। दोस्तों, वो साइफर मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा है और जो उर्दू में भी पढ़ा है, उसके जो ट्रांसलेशन। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको जो है ना उसका बिल्कुल आपको खुलासा बताता हूँ सिर्फ इस 2 मिनट की इस वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, पहला जो पॉइंट उसके अंदर बात की गई है, एब्सोल्युटली नॉट। आपको पता, खान साहब ने कहा था कि जब एंकर ने सवाल पूछा था कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मारने के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको मारने के लिए, तो पाकिस्तान ने इमरान खान ने क्या कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, खान साहब न्यूट्रल हो गए थे जब रूस और यूक्रेन की वार हुई, जंग हुई। खान साहब बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, कहा हम किसी तरफ भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, हमने अफगानिस्तान का, अमेरिका में अफगानिस्तान का साथ दिया तो हमारे जो 50,000 मुसलमान शहीद हो गए। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें खान साहब की सोच क्या थी। तीसरा पॉइंट, आपने वो मशहूर जुमला, वो मशहूर जो टून हर नौजवान जो खान साहब का चाहने वाला उसने लगाई होती थी कि क्या हम कोई तुम्हारे गुलाम है, कि आप जो चाहे हम कर लें, जो चाहे हम करें। बिल्कुल वही टून जब जो यूरोप के जो ममालिक थे, उन्होंने एक खत लिखा था खान साहब को कि आप हमारी हिमायत करें, अब जंग की हिमायत करें, तो तब खान साहब ने कहा था कि हम कोई तुम्हारे गुलाम है, कि आप जो कहेंगे हम वो करें। तो खैर दोस्तों, ये 3 पॉइंट से। अब चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मुखातिब कौन था। देखो, इसमें डायरेक्ट वज़ीर आज़म तो मुखातिब नहीं थे, मुखातिब कोई और था। ऑर्डर किसी और को दिया गया कि आप ये काम करें, तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो शायद आप समझ गए होंगे। और 5वां पॉइंट, अगर आपने खान साहब को नहीं निकाला, और निकालने का उन्होंने तरीका भी बता दिया कि आप खान साहब को अदम एतमाद के जरिए निकालें, अगर आपने खान साहब को नहीं निकाला तो आपने तैज भुगतेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब बुश ने अमेरिका ने मुशर्रफ को कहा था कि आप अफगानिस्तान में जो हम जंग कर रहे हैं, आप हमारी मदद करें, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपका मुल्क को तहस नहस कर देंगे, आपका मुल्क का तूरा बुरा बना देंगे। बिल्कुल दोस्तों, यही धमकी, वही लहजा, वही चीज़ इसके अंदर दी गई। और छठी जो चीज़ दोस्तों आपको फिर बता दूं, इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, अल्लाह अल्लाह, आप सोच ही नहीं सकते। लफ्ज़ डोगी इस्तेमाल किया गया, डोगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें मुसलमानों को क्या समझते हैं और पाकिस्तानियों को क्या समझते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी हुक्मरानों को वो क्या समझते हैं। तो मेरे ख्याल में उम्मीद है दोस्तों, आपको ये सारा खुलासा समझ आ गया होगा कि दुनिया खान साहब के मुखालिफ क्यों होगी और खान साहब क्या चीज़ है। दोस्तों, ये आप सबको पता चल गया होगा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।